हे अर्जुन, याद रखो दुख स्थायी नहीं है। जैसे रात हमेशा नहीं रहती, वैसे ही दुख भी हमेशा नहीं रहता। सूर्य हर दिन अंधकार को समाप्त करता है, उसी प्रकार विश्वास हर दुख को समाप्त कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति अंधेरी रात में ही हार मान लेता है, वह सूर्योदय कभी नहीं देख पाता। इसलिए कठिन समय में धैर्य रखना सीखो, क्योंकि धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे, तब अपने बीते हुए जीवन को याद करना। तुम देखोगे कि जिन कठिनाइयों को तुमने उस समय असहनीय समझा था, आज वही केवल एक स्मृति बन चुकी है। इसी प्रकार आज का दुख भी एक दिन केवल स्मृति बन जाएगा। इसलिए आज रोकर अपने भविष्य को कमजोर मत करो, बल्कि आज मुस्कुराकर अपने भविष्य को मजबूत बनाओ। क्योंकि जो व्यक्ति कठिन समय में मुस्कुराना सीख जाता है, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। हे पार्थ, संसार का नियम है कि हर परीक्षा के बाद पुरस्कार मिलता है, लेकिन अधिकांश लोग परीक्षा के बीच में ही हार मान लेते हैं और फिर कहते हैं कि भाग्य ने हमारा साथ नहीं दिया। जबकि सत्य यह है कि उन्होंने स्वयं अपने धैर्य का साथ छोड़ दिया। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि दुख छोड़ो, जो होना है वही होगा। क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तुम्हारे लिए नहीं लिखा उसे कोई तुम्हें दे नहीं सकता। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो और अपने विश्वास को अटल रखो। क्योंकि जब मनुष्य अपने कर्म में लग जाता है, तब स्वयं समय उसके पक्ष में काम करना शुरू कर देता है, और तब वह सफलता भी उसके चरण चूमती है, जिसका उसने केवल स्वप्न देखा था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम यह भी समझ लो कि जब जीवन में दुख आता है, तो मनुष्य सबसे पहले यह प्रश्न करता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन वह यह नहीं समझता कि जीवन में जो भी आता है, वह केवल किसी को सजा देने के लिए नहीं आता, बल्कि आत्मा को जागृत करने के लिए आता है। क्योंकि जो आत्मा सोई रहती है, उसे जगाने के लिए कभी कभी कठिन परिस्थितियों का सहारा लिया जाता है। इसलिए दुख को शत्रु मत समझो, बल्कि उसे एक संदेश समझो। हे पार्थ, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों का परिणाम भोगता है, लेकिन हर परिणाम तुरंत समझ में नहीं आता। कुछ परिणाम समय के साथ स्पष्ट होते हैं, और कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो केवल अनुभव के माध्यम से ही समझे जाते हैं। इसलिए जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह समझो कि यह समय तुम्हें कुछ बड़ा बनाने के लिए आया है। क्योंकि बिना दबाव के कोई भी हीरा नहीं बनता, और बिना आग के कोई भी सोना शुद्ध नहीं होता। हे अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख उसकी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और इसी चक्र में मनुष्य सारा जीवन व्यर्थ कर देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, वह कभी शांत नहीं रह सकता, और जो इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा स्वतंत्र होता है। जीवन में तुम जितना अधिक बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहोगे, उतना ही अधिक दुख तुम्हारे करीब आएगा। लेकिन जितना अधिक तुम अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास करोगे, उतना ही अधिक तुम शांत रहोगे। हे अर्जुन, तुमने देखा होगा कि जब बीज को धरती के भीतर दबाया जाता है, तब उसे अंधकार मिलता है। उसके चारों ओर मिट्टी होती है। उसे ऐसा लगता है मानो उसका अंत हो गया हो, लेकिन वही अंधकार उसके जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत होता है। यदि बीज उस अंधकार से डर जाए, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन सकता। उसी प्रकार जब जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियों में डालता है, तब समझ लेना कि परमात्मा तुम्हें समाप्त नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें एक नए रूप में तैयार कर रहा है। इसलिए परिस्थिति से मत डरो, क्योंकि हर कठिन परिस्थिति अपने साथ एक नई शक्ति लेकर आती है, जिसे केवल धैर्य रखने वाला व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। हे पार्थ, इस संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह हर घटना को अपनी इच्छा के अनुसार घटित होते देखना चाहता है। जब उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, तब वह प्रसन्न हो जाता है, और जब इच्छा पूरी नहीं होती, तब वह दुखी हो जाता है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि जो तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हो सकता है उसी में तुम्हारा सबसे बड़ा कल्याण छिपा हो, क्योंकि तुम केवल वर्तमान को देखते हो,
जबकि मैं तुम्हारा भविष्य भी देखता हूं। तुम्हें केवल आज की पीड़ा दिखाई देती है, लेकिन मुझे आने वाले वर्षों की सफलता दिखाई देती है। तुम्हें केवल वर्तमान का अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन का उज्जवल सवेरा दिखाई देता है। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां कभी नहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारा विनाश हो। मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगा जहां तुम्हारी आत्मा का विकास हो। हे अर्जुन, जब नदी पहाड़ों से निकलती है तब उसके सामने बड़े बड़े पत्थर आते हैं, ऊंचे पर्वत आते हैं, गहरी खाइयां आती हैं, लेकिन नदी कभी यह नहीं कहती कि अब मैं रुक जाऊंगी। वह हर बाधा के साथ अपना मार्ग बदल लेती है, लेकिन बहना नहीं छोड़ती, और अंत में वही नदी विशाल सागर तक पहुंच जाती है। इसलिए तुम भी नदी की तरह बनो। परिस्थितियां बदलें तो अपना मार्ग बदल लो, लेकिन अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि जो मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। हे पार्थ, जब तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हो तभी तुम्हारे दुख की शुरुआत होती है, क्योंकि तुम्हें केवल उनकी मुस्कान दिखाई देती है, उनका संघर्ष नहीं। तुम्हें केवल उनकी सफलता दिखाई देती है, उनकी असफलताओं की रातें नहीं। इसलिए तुलना मत करो, क्योंकि हर आत्मा का मार्ग अलग है, हर जीवन की परीक्षा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है। जो आज आगे दिखाई दे रहा है वह कल पीछे भी हो सकता है, और जो आज पीछे दिखाई दे रहा है वह कल सबसे आगे भी निकल सकता है। इसलिए अपने मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे कर्मों से तय होगी, किसी और के कर्मों से नहीं। हे अर्जुन, इस संसार में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सफल नहीं हो सकते, तुम योग्य नहीं हो। लेकिन याद रखना, जो लोग स्वयं उड़ नहीं सकते वही दूसरों के पंख काटने की कोशिश करते हैं। इसलिए दूसरों की बातों से अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि यदि तुम स्वयं पर विश्वास खो दोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें आगे नहीं बढ़ा सकती, और यदि तुम्हें स्वयं पर विश्वास है तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक भी नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर विश्वास जगाओ, क्योंकि विश्वास ही वह दीपक है जो सबसे गहरे अंधकार में भी मार्ग दिखाता है। हे पार्थ, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, और जब तुम इस संसार से जाओगे तब भी तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। फिर किस बात का अहंकार और किस बात का भय? जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। इसलिए वस्तुओं से नहीं, अपने चरित्र से प्रेम करो, क्योंकि वस्तुएं समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन चरित्र तुम्हारी पहचान बनकर सदैव जीवित रहता है। जीवन का वास्तविक धन तुम्हारी सोच है, तुम्हारा धैर्य है, तुम्हारा संयम है, तुम्हारा विश्वास है। यदि यह सब तुम्हारे पास है तो संसार की कोई भी विपत्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। हे अर्जुन, जब तुम किसी को खो देते हो या कोई तुम्हें छोड़ देता है तो तुम यह सोचकर दुखी हो जाते हो कि अब सब समाप्त हो गया, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि कुछ भी समाप्त नहीं होता। हर समाप्ति एक नई शुरुआत का द्वार होती है, क्योंकि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए जो चला गया उसके लिए रोकर अपने आने वाले समय को मत खराब करो, बल्कि आगे बढ़ो, क्योंकि जो आगे बढ़ता है वही जीवन को समझता है। हे पार्थ, तुम्हें यह समझना होगा कि इस संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है, केवल कर्म स्थायी है। लोग आते हैं, जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। इसलिए अपने कर्म को पवित्र रखो, क्योंकि वही तुम्हारी वास्तविक पहचान है और वही तुम्हारे भविष्य को तय करता है। हे अर्जुन, कई बार लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और तुम्हें कमजोर साबित करना चाहेंगे, लेकिन याद रखना, जो दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं वे स्वयं अपनी ही नीचता को प्रकट करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दो, क्योंकि उनका काम केवल तुम्हें विचलित करना होता है, लेकिन तुम्हारा काम अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होना चाहिए। हे पार्थ, जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि मनुष्य दूसरों को बदलने की कोशिश करता है, जबकि स्वयं को बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तुम स्वयं बदलते हो तो पूरा संसार तुम्हारे प्रति बदलने लगता है। इसलिए पहले अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। हे अर्जुन, अंत में मैं तुमसे यही कहता हूं कि दुख स्थायी नहीं है, सुख भी स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारा कर्म स्थायी है। इसीलिए दुख में मत टूटो,
और सुख में मत बहो, बल्कि दोनों स्थितियों में संतुलन बनाए रखो, क्योंकि संतुलन ही सच्चा योग है, और जो योग में स्थित होता है वही जीवन के परम सत्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम यह भी समझ लो कि जीवन में जो व्यक्ति अपने दुख को समझना सीख लेता है वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञान की ओर बढ़ता है, क्योंकि दुख केवल पीड़ा नहीं है बल्कि एक संदेश है जो आत्मा को जगाने आता है। लेकिन मनुष्य उस संदेश को समझने के बजाय उससे लड़ने लगता है, और यहीं से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है।